हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में बाजार स्टाइल आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, बाजार स्टाइल आईपीओ आज फाइनली अब क्लोज होता हुआ नजर आया। कितना सब्सक्राइब हुआ है, कितना में से कितनों को मिलेगा नहीं, अलॉटमेंट चांसेस क्या रहने वाले हैं, क्या ग्रे मार्केट है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को देखिएगा आप लोग पूरा ज़रूर। तो दोस्तों, ₹5 के फेस वैल्यू के साथ ये आईपीओ आया था। अगर दोस्तों आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, ₹389 का आपको एक शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर 38 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे इन सिंगल लॉट। करीबन 834 करोड़ का दोस्तों ये इशू था, जिसमें से फ्रेश इशू का पोर्शन था काफ़ी स्मॉल, ओनली 148 करोड़ का। रेस्ट इज ऑफर फॉर सेल 686 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने इंप्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा था ₹35 पर शेयर का। तो ये सब तो दोस्तों आपको पता ही है, जो जो इसकी इन्फॉर्मेशन थी। अब चलिए सीधे आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो दोस्तों, जो शुरुआत के 2 दिन थे, इसके अंदर क्यूआईबी कैटेगरी का कोई खास पैसा नहीं आया था, लेकिन एचएनआई कैटेगरी 11.6 टाइम सब्सक्राइब हुई थी, रिटेल कैटेगरी 3.81 टाइम सब्सक्राइब हुई थी, एम्प्लॉय कैटेगरी 20.9 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। कुल मिलाकर ये जो इशू था वो 2 दिनों के अंदर 4 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। देखिए, 4 गुना कम नहीं है, 4 गुना एक अच्छा सब्सक्रिप्शन है। बट हमको देखना कितना था कि लास्ट डे कितना पैसा निकल कर आता है। यह अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन था कि आखिरी दिन कितना पैसा निकल कर आएगा, इसी के बारे में हमको समझना था। तो अब देखिए कितना पैसा निकल कर आया आखिरी दिन। सो क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों आखिरी दिन तक करीबन 81.83 टाइम्स इस इशू को भरने में कामयाब रही। कुल मिलाकर क्यूआईबी से दोस्तों 42,86,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसमें हमें 35 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। नहीं, कुल मिलाकर क्यूआईबी ने इस इशू में 13,643 करोड़ रुपीज़ के आसपास इस इशू में लगा दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि 13,000 करोड़ कम नहीं है, राइट। अगर हाल फिलहाल के हिसाब से देखते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी कम दिख सकता है, बट स्टिल ये पैसा कम नहीं है, बिकॉज 81 टाइम्स के आसपास दोस्तों सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी का जाता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन अच्छा आता हुआ नजर आया, आपको मैं ये साफ कह सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जो बेसिकली 59.40 टाइम सब्सक्राइब होती हुई दिखी। 32,14,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, उसमें 19 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। कुल मिलाकर एचएनआई ने इस इशू में 7,427 करोड़ रुपए लगा दिए। जी हाँ, 7,427 करोड़ के आसपास हमको इस इशू में आता हुआ दिखा एचएनआई कैटेगरी का, जिसमें बिग एचएनआई से बात करते हैं अब और अलॉटमेंट के चांसेस के बारे में। तो बिग एचएनआई कैटेगरी दोस्तों ऑलमोस्ट 69.27 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है, यानी 43,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे। उसके सामने 14 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया। नहीं, कुल मिलाकर 5,774 करोड़ रुपीज़ बेसिकली बिग एचएनआई ने लगा दिया। अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपके अलॉटमेंट मोटा मोटी आने के चांसेस रहेंगे हर 14 में से एक के। जी हाँ, हर 14 में से एक को बेसिकली अलॉटमेंट मिलेगा। किसके अंदर? बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर। इस तरीके के चांसेस जो है वो बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर रहने वाले हैं। देन दोस्तों आती है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, जो करीबन 39.66 टाइम्स, जी हाँ 39.66 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी। 10,71,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे। उसके सामने 4 करोड़ 24 लाख शेयर्स के लिए बेसिकली एप्लीकेशन जो है वो हमने आता हुआ देखा है इस इशू के अंदर। कुल मिलाकर स्मॉल एचएनआईज ने 1,653 करोड़ रुपीज़ इस इशू में लगाया। यानी अगर आपने स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं? हर 39.66 या फिर मोटा मोटी हर 40 में से एक व्यक्ति के चांसेस है अलॉटमेंट आने के स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर। तो स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई आप देख लीजिए सब्सक्रिप्शन कितना है। स्मॉल एचएनआई में 40 में से एक, तो बिग एचएनआई में 14 में से एक के चांसेस रहने वाले हैं अलॉटमेंट आने के। देन आते हैं रिटेल कैटेगरी के ऊपर। देखिए, रिटेल कैटेगरी करीबन 9 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई। 75 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे। उसके सामने 6 करोड़ 77 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। यानी कुल मिलाकर 2,633 करोड़ रुपीज़ हमको आता हुआ नजर आया। किसके द्वारा? रिटेल कैटेगरी के द्वारा। यानी 9 गुना दोस्तों रिटेल ने इस इशू को भरा है। तो अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। रिटेल के अंदर अलॉटमेंट चेक करना रहता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन। तो दोस्तों जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई है वो कितनी है? 1627194। इतनी एप्लीकेशन बेसिकली दोस्तों रिटेल के अंदर रिसीव हुई है। थोड़ी बहुत एप्लीकेशन और आ सकती है, बट एज ऑफ नाउ इतनी एप्लीकेशन आई है जो डेटा मेरे पास है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको नंबर ऑफ शेयर्स इन अ सिंगल लॉट, दैट इज 38। ठीक है, उसको जो भी वैल्यू आएगी उधर, उसके बाद दोस्तों इसको डिवाइड कर दीजिएगा किससे? 75,934। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो देखिए आता है ऑलमोस्ट 8.24 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि दोस्तों रिटेल कैटेगरी के अंदर जो एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन है वो कितना है? 8.24 टाइम्स। एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा। रिटेल में आप 1 लॉट्स लगाकर 13 लॉट तक लगा सकते हैं। काफ़ी लोग 13 लॉट लगा देते हैं, काफ़ी लोग 2 लॉट लगा देते हैं, काफ़ी लोग 10 लॉट लगा देते हैं। बट रिटेल के अंदर जब भी ओवर सब्सक्राइब हो जाता है इशू, तो दोस्तों अलॉटमेंट मिलेगा ओनली फॉर अ सिंगल लॉट।
जब सिंगल लॉट के लिए आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने 10 लॉट भी लगा दिए तो आपको एक ही लॉट मिलने वाला है, राइट। अलॉटमेंट आता भी है, बाकी 9 का पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब हम सब्सक्रिप्शन गिनते हैं तो फिर नंबर ऑफ़ शेयर्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, बिकॉज लोगों ने ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगा दी, बट मिलेंगे तो कम ही। तो हमको एप्लीकेशन वाइज देखना पड़ता है। एप्लीकेशन तो एक ही काउंट होती है, भले आपने 10 लॉट का भी लगाया, तो इसीलिए मैंने एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन बताया। तो ऑलमोस्ट हर 8 में से आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिलेगा इस कैटेगरी में। एम्प्लॉय कैटेगरी दोस्तों 35 टाइम सब्सक्राइब हुई है। एम्प्लॉय कैटेगरी ने बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 38.46 टाइम्स। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये गलती से किसी के द्वारा भी एम्प्लॉय में अगर पैसा लग गया है तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, अगर आप बाजार स्टाइल के एम्प्लॉय नहीं हैं। अगर आप बाजार स्टाइल रिटेल के एम्प्लॉय नहीं हैं तो फिर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात, ये आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे गलती से लग गया तो आपकी बिड रिजेक्ट कर दी जाएगी। टोटल मिलाकर दोस्तों ये इशू 40.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी कंपनी को 23,743 करोड़ रुपीज़ बेसिकली रिसीव हुए। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन क्या कहता है, तो सब्सक्रिप्शन इज़ गुड। देखिए खराब नहीं है, मैं ये साफ कह सकता हूँ, सब्सक्रिप्शन अच्छा आता हुआ देखने को मिला है, एक्सपेक्टेशन से भी कुछ मुझे ज़्यादा लग रहा है, राइट। तो अब सवाल यही है कि दोस्तों लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है, उसके बाद बात करते हैं कि ना अलॉटमेंट कब आने वाला है। तो अलॉटमेंट की दोस्तों डेट है 4 सितंबर, डेट इज़ टुमारो। जी हाँ, कल आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। और लिस्टिंग कब होगी, लिस्टिंग होगी दोस्तों 6 तारीख को। ये बात ध्यान रखिएगा, 6 सितंबर को ये बाजार में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, 4 सितंबर को अलॉटमेंट आता हुआ नजर आएगा। तो ये 2 डेट्स है जो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है। बाकी अगर बात करते हैं ग्रे मार्केट के बारे में, तो देखिए ग्रे मार्केट में कुछ खास राइट मज़ा नहीं दिख रहा है अभी। ओनली 13.62% के आसपास का लिस्टिंग गेन होने का एस्टिमेट है, राइट। 53 रुपीज़ के आसपास का लिस्टिंग गेन होने का एस्टिमेट है। और आपको ने कल भी कहा था कि ये इशू के अंदर हो सकता है कि उतना बड़ा लिस्टिंग गेन होता हुआ नजर ना आए, क्योंकि ग्रे मार्केट में जो गिरावट नजर आई वो अपने आप में बहुत ज़्यादा तेज़ी से नजर आई, राइट। 141 की ग्रे मार्केट थी दोस्तों एक समय पे, 36%, राइट। आज ग्रे मार्केट जो है वो मात्र 13% है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आपको गिरावट देखने को मिल चुकी है। 36% से सीधा दोस्तों 13% पर ग्रे मार्केट आ चुकी है, नहीं ऑलमोस्ट 23% ग्रे मार्केट गिर चुकी है, एट 13% पर आ चुकी है। अब ये देखना है कि हाँ ग्रे मार्केट टिक पाती है नहीं टिक पाती है लिस्टिंग तक, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है जो नज़र आता है। बट स्टिल आई फील कि देखिए नेगेटिव में लिस्टिंग नहीं होना चाहिए, इसका एटलीस्ट 15% तक मिलने चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। बिकॉज 15% तक की जगह तो लगती है कि हाँ यहाँ पर मिल सकती है। तो वो होगा क्या नहीं होगा वो तो दोस्तों हमको पता चलेगा ऑन द लिस्टिंग डे। बट आप लोग मुझे बताइए कि आपने क्या अप्लाई किया है या फिर अवॉइड किया है इस इशू को। अगर अप्लाई किया तो कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया ये बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में तो इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।